सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, हमजा की गिरफ्तारी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। शहबाज खानदान मनी लॉन्ड्रिंग की गहरी दलदल में। फरियाल तालपुर को मिले 22 सवाल और 15 रोज। 18वीं तरमीम में तरमीम या सदारती निजाम। एमनेस्टी स्कीम पर काबीना तकसीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है। आज हम शो में बात करेंगे एहतसाब के अमल की लहर किस किस को ले डूबेगी, किस किस को बहा कर ले जाएगी और क्या ये क्रॉस द बोर्ड हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा इतलात ये भी है कि कुछ मजीद हुकूमती वज़रा हैं, रहनुमा हैं जिनके खिलाफ केसेस में बताया जा रहा है कि पेशरफ्त होने वाली है। शरीफ फैमिली की बात की जाए या जरदारी फैमिली की बात की जाए, दोनों ही हॉट वाटर्स में हैं। टेक्निकलिटीज़ का सहारा लिया जा रहा है। जो इनकी ज़मानतें हैं वो एक्सटेंड हो रही हैं, लेकिन आखिर कब तक। दूसरा, एमनेस्टी स्कीम के हवाले से भी कुछ वजाहत आई है, उस पर भी हम बात करेंगे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि मेरा ख्याल है कि बेवक्त की रागनी है, इस पर बात तो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी इस पर बातचीत हो रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और कौन कब कहाँ से क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ आज इस शो में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारी टॉप स्टोरी है वो है जनाब हाउस ऑफ शरीफ से हमजा शहबाज के हवाले से, जिनकी ज़मानत में 25 अप्रैल तक की तौसी हो गई है। और जनाब आज जब वो अदालत ने केस था तो बताया गया कि उनके जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि भी हमें कुछ मज़ीद मोहलत दी जाए, क्योंकि जो हमें वो कॉपियाँ मिली हैं वो बर वक्त नहीं मिली हैं। तो मुझे सबसे पहले असद खरल साहब आपसे ये पूछना है कि ये जो कॉपियाँ मिलती हैं, तमाम फरीकों को मिलती हैं कॉपियाँ, ये वक्त पे कॉपियाँ ना मिलना ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, इसमें कोई वेटेज है? क्योंकि आज नैब के वकील ने तो कह दिया कि भी मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है और हमने सारे जवाबात जमा करवा दिए अदालत में। इनके वकील ने बोला है कि हमें मोहलत दी जाए क्योंकि हमें कॉपियाँ ताखीर से मिली हैं, हम चीज़ों को देख नहीं पाए। सहरिश, ये होती हैं एक डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं। और आपने देखा जिस तरह हाउस ऑफ शरीफ की आपने बात की है, नवाज शरीफ साहब के केस में हारिस साहब, ख्वाजा हारिस साहब जिस केस तो जिस तरह खींच के ले गए और वो महीनों और सालों तक मामला चला गया, इसी तरह आप कॉपियों की बात करते हैं। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब के सामने 3 बंदे बिठाए गए, मुश्ताक साहब उर्फ हथौड़ा और उर्फ चीनी जो हैं, फजलदाद अब्बासी साहब उनके जो मुलाजिम हैं, और उसके बाद कासम कयूम साहब जो हवाला हुंडी का सारा जो उनका पैसा गोरख धंधा बाहर घुमाते रहे, इधर से उधर उधर से उधर माल रोड पे बैठ के, इनको सामने बिठाया गया। कल भी हम बात कर चुके हैं। और उन्होंने तोते की तरह बोले और लिख के दिया और वादा माफ गवाह बनने की ऑफर भी की। तो हमजा साहब ने क्या कहा कि मैं इस पे कल बताऊंगा, 1 दिन की मुझे मोहलत दी जाए। वहां पे कापियां नहीं, वहां पे जो साबित बंदे उनके सामने बैठे थे वो तोते की तरह बोल रहे थे और हमजा साहब की जबान जो है उसको चुप लगी हुई थी और वो कह रहे थे कल तक का मुझे मोहलत दी जाए, मैं वकला से बात करूंगा। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब सारिश दे दे, क्या मुश्ताक मोहम्मद मुश्ताक उर्फ हथौड़ा और जो चीनी साहब हैं वो 80 करोड़ रुपया जो सलमान शहबाज के बकौल 80 करोड़ रुपया उन्होंने उनसे लोन लिया, कर्जा लिया, यानी डीलर भी इनकी चीनी के बेचने के हैं, बेचते हैं, 80 करोड़ रुपया कर्जा भी वही सलमान शहबाज को देते हैं। अब ये उसके बाद 20 करोड़ रुपया सलमान शहबाज वापस उनको करते हैं, 60 करोड़ की लाइबिलिटी शो करते हैं, कागजी कार्रवाइयाँ बनती हैं, टीटियाँ लगती किन के नाम पे, महबूब के नाम पे जो कभी बरतानिया गया ही नहीं, और जो लोग हैं वो कभी उनके पासपोर्ट भी नहीं बने, बाहर नहीं गए। मुश्ताक साहब जो हैं, अब नैब ने उनसे जब पूछा कि भाई आप तो 80 करोड़ रुपया का कर्जा सिर्फ सलमान शहबाज को आपने दे दिया, जिसमें से आपके कागजों के मुताबिक 20 करोड़ रुपया वापस आ गया, तो ये आपके पास कैसा? तो वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। वो उसने चीखे और जिस तरीके से वो PIC में पहुंच गया, जो उसने कहा भी खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें, आप मुझे बता दें, मेरे 80 लाख के सासे दिखा दें, मैं तो मुलाजम हूँ, गरीब आदमी हूँ। वो गेटअप उसका बड़ा अच्छा है, फिल्मी सीन आपने देखा ना, डेयरिंग स्टाइल है उसका, जिस तरह माशाल्लाह इतना बड़ा बारेज शख्स है, चश्मे किस तरह उसने लगाए हुए हैं। लेकिन आज मैंने हवालात में उनको गिरते हुए देखा,
जिस तरीके से उसकी हालत हुई है। PIC में भी हुआ है, उसको भगाने के चक्कर में सही। ये जालसाजी के बाद अब उसके बाद कासिम कयूम साहब ने कहा जनाब ये सारा जो मैंने गोरख धंधा किया है मेरी बता दे एसेट्स किधर है। मैं तो गरीब आदमी हवाला उंडी करता था, थैले आते थे, कार्ड इधर के कुछ हम दे देते थे, पैसा घुमाता था। उसके बाद आ गया फजल अब्बासी, उसने कहा जी इतने अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है मुझे बता दे। अब उधर देखें, उधर फलूदे वाला है, सोने की सेवियां बेच रहा था, वो कंगला है। इधर मंजूर पापड़ वाला निकल आया, वो सोने के पापड़ बेचता था। वो मंजूर पापड़ वाला बताया ना उसके अकाउंट में जो पैसे मनो सलवा गिर रहा है, मुझे ये बताएं। चले अनीमा बाजी जो है वो सिलाई मशीनों का काम करती है, उन्हें बता दिया। अब हमजा साहब की वालदा और उनकी 2 बहनें, वो भी बता दें वो कौन सा बरीक काम करती हैं, वो कारोबार करती है, क्योंकि बज़ाहिर ना तो नुसरत शहबाज साहब कारोबार करती हैं। तो सर यही तो इनसे पूछा जा रहा है ना, यही तो पूछा जा रहा है कि बताएं ये पैसे कहां से आए हैं, तो उसके जवाब में कोई तसल्ली बख्श जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। और यही तो नैब बोल रहा है कि सवाल पे कुछ करते हैं, जवाब उसका कुछ मिलता नहीं है, मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं। 3 पेशियां ये भुगत चुके हैं, सुन लिया। अच्छा मुझे बाबर साहब आप बताएं, सलमान शहबाज आपको लगता है वापस आएंगे? उनका इंटरव्यू तो आपने सुन ही लिया, हर जगह पर डिस्कस हो रहा है, और जिस तरह का उन्होंने कन्फेस तो उन्होंने कर लिया कि भी पैसे आए हैं मुल्क में, मुल्क से बाहर नहीं गए हैं। फिर वो मंजूर अहमद साहब से भी ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि मैं जानता पहचानता ही नहीं, कासिम कयूम का भी उन्हें कुछ पता नहीं है। तो अब ये कहानी इनके गले तो पड़ गई है, आपको लग रहा है कि वापस आएंगे? सैरिश, जिस तरह से इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, इस तरह से सलमान शहबाज जो है उनका कतन कोई मूड नहीं है पाकिस्तान में आने का। और मेरी इतलात के मुताबिक वो लंदन में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कज़न के साथ मिलकर, हसन और हुसैन नवाज के साथ मिलकर। शहबाज शरीफ भी वहाँ पर हैं, और ये अब यही कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ परमानेंट सेटल हो जाए और वहाँ पर अपना बिजनेस करें। कुछ मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2000 जो नैब के मुताबिक 2001 में हमजा शहबाज जो थे उन्होंने अपने जो एसेट्स डिक्लेयर किए थे वो थे 22.605 मिलियन, 22.605 मिलियन। 2017 में जो उन्होंने अपने एसेट्स शो किए हैं वो है 411.205 मिलियन। यानी कि 2001 से 2017 के दौरान उनके जो एसेट्स में इंक्रीज़ या इजाफा हुआ है वो हुआ है 388.60 मिलियन रुपयों का। इन 388.60 मिलियन रुपयों में 180 मिलियन बाहर से टीटी की सूरत में इनके अकाउंट्स में पैसे आए हैं, बाहर से 180 मिलियन। अब नैब और उसके बाद ये जो है ये शो करते हैं कि जी बाकी जो तकरीबन 288 मिलियन है वो उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज में पैसे कमाए हैं। तो 180 मिलियन जो है इसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहे कि वो कहाँ से आए हैं। दोनों भाई हमजा शहबाज और सलमान शहबाज, इन दोनों ने 2005 में जो बिजनेस स्टार्ट किए, 2005 से 2017 के दौरान इन्होंने जो बिजनेस किए हैं उसकी सीड मनी थी 2 अरब रुपया। 2 अरब रुपये से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए, मुझे कंपनीज खरीदी हैं। ये वो पैसा है जो सारा बाहर से इन तीनों के नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज जो हैं और इनकी बहनों के अकाउंट्स में बाहर से पैसा आया है। अब ये डॉक्टर साहब ये अहम बात है, पैसा बाहर से नहीं आया सर, ये बात अहम है, क्योंकि बाहर से पैसा तो तब आया कि महबूब अली बाहर होता, मंजूर पापड़ वाला बाहर होता। ये जितने 80% से ज़ायद लोगों के जिनके नाम कार्ड यूज़ किए गए हैं उनकी ट्रांजैक्शन नाम पे बाहर से पाकिस्तान में रेमिटेंस से शो की गई हैं, डॉलर और दिरहम में। उनके तो बाहर जाने की सवाल दूर की बात है, पासपोर्ट तक नहीं बने, पासपोर्ट तक नहीं बने। इनका जो मसूद नामी बंदा भागा हुआ रमजान शुगर वाला, उसका भी पासपोर्ट जब सलमान शहबाज के बाद उसको पकड़ने लगे, पासपोर्ट बांध के उसको फरार करा दिया 2 महीने 1.5 महीने पहले। मुश्ताक चीनी साहब इसमें सारी जो मेन चीज है, ये पैसा जो मेन चीज है ना वो ये है कि नैब जब इनसे ये पूछती है कि जनाब ये जो आपका सीड मनी का पैसा है जो 2 अरब रुपया है ये कहां से आया है, ये 2 अरब रुपया कहां से आया, ये कहते हैं जी बाहर से आया है। वो बाद में पूछते हैं कि जी बाहर आपका बिजनेस क्या है, कौन सी ऐसी चीजें जहां से ये पैसा आपके पास आया, क्या चीज उसका ये जवाब नहीं देते। फिर नैब इनको बताती है कि ये जो लोग हैं इनके जरिए ये पैसा बाहर गया और बाद में इनकी बात तो फिर वही है ना कि ये पैसा ये बाहर कोई कारोबार नहीं है, ये तो फिर वाज़ेह है ना ये पैसा यहाँ से वहाँ गया और टीटी होके वापस आया, कुछ ऐसी सूरत हाल है। ये पैसा बाहर कोई ऐसा कारोबार होता जस्टिफाई करते बताते हैं ना। सुन ले, अब सारे नैब ये कहता है, नैब की अब तक जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीजें सामने आई हैं वो ये कहता है कि ये सीड मनी जो थी ना जिससे कंपनियां खरीदी की, नाम आपको बता देता हूँ अगर कहें फौरी तौर पर, ये जो कंपनियां बनाई गई हैं
ये सारा करप्शन का, किकबैक्स का पैसा लूट मार का है, जो ठेकों में, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो आपने जालसाजी की, जो टैक्स चोरी की, जो आपने लैंड ग्रैबिंग की, जो आपने ज़मीनें कमर्शियल ब्रॉडवे बन के सस्ती लेके कंपनियां जो बनी है ना, और जो नुसरत शहबाज का, शहबाज शरीफ साहब जिसमें रहते हैं, वो कहते हैं इसकी एक एक ईंट 96 जहाँ पे हमजा शहबाज छुपे थे वो करप्शन से बनी है। अब सुन ले, खानदान ने जो कंपनियां बनाई वो है अचानक से, जब ये आए जद्दा से, मदीना ट्रेडिंग कंपनी, मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी, शरीफ स्टील मिल, शरीफ डेयरी फार्म, शरीफ पोल्ट्री फार्म, रमजान एनर्जी लिमिटेड, कमर्शियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अरबिया शुगर मिल, यूनिटिया पावर, अली कंपनी, एजी एनर्जी, इको पावर सोल्यूशन, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल, क्वालिटी चिकन जैसे नाम और बहुत सारे। अरबों रुपया था, आप मुझे ये बताएं, बननी थी वो ना? बननी थी सारी। बात सिर्फ ये है कि मुझे ये बताया कि नुसरत शहबाज साहब को काम करती है, वो नहीं करती। क्या उनकी बहनें को काम, हमें तो नहीं, अगर है तो बता दें कौन सा वो काम करती है। मुझे आप एक बात का जवाब क्या दें। शहबाज शरीफ साहब खुद कह चुके हैं मैं कोई कारोबार नहीं करता। एक बात का हमजा जवाब साहब दें खुद कि कह रहे हैं मैं ये जो कारोबार नहीं मुश्ताक करता। चीनी साहब हैं, जी जी, ये मुश्ताक चीनी साहब की ट्रेल पे तो बड़े कॉन्फिडेंटली नून लीग के रहनुमा उनको डिफेंड करते हैं, दीगर पे कोई बात क्यों नहीं करते हैं? आप मुश्ताक का क्या डिफेंड करते हैं? सारी 80 करोड़ रुपया जो कागजों में शो किया गया कि उसके अकाउंट में 80 करोड़, यानी उसने लोन दिया 80 करोड़ सलमान शहबाज को। नैब मुश्ताक से पूछता है कि भाई 80 करोड़ आपके पास कैसे आया? वो कहते थे इनकी चीनी थी, मुझे ये कहते थे कि ये टैक्स चोरी से बचने के लिए इसको बुक्स में दर्ज नहीं करना, ये बाहरों बाहर लाहौर कर दो, आप भेज दो इसको, जो पैसा आएगा वो हमें लोन की शक्ल में दे देना और टीटियां हम लगवा देंगे। ये सारा जो गोरख धंधा हुआ, ये बात हो गई। नुसरत शहबाज जो साहिबा है, उनके जो अकाउंट में पैसे मनोसलवा आ रहा था, टीटियां घूम रही थी, वो भी इसी का पैसा था। इनकी जो दो बहनें हैं, उनकी जो अकाउंट्स में पैसा आ रहा था वो भी यही घूम रहा था। अली इमरान के अकाउंट्स में पैसा आ रहा था, सीएफओ एनर्जी जो इकराम नवीद और बाकी लोग भेज रहे थे करोड़ रुपए का, और अली टावर, एमएम प्लाजा, नेशनल बैंक को जिस तरह लूटा गया, बाकी बैंकों को लूटा गया, वो आपके सामने है। फिर उसके बाद जो उनकी बेटी हैं शहबाज शरीफ साहब की, जो अली इमरान की अहलिया जो बीवी हैं, वो उन्होंने बच्चे वहाँ पे पैदा करने शुरू कर दिए। हमजा शहबाज ने, सलमान जो माशाल्लाह शहबाज ने, अली इमरान ने, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि अब हमारा बुरा वक्त आ गया है। ये पहले से उनको पता चल रहा था, जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी, जब वो जा रहे थे, ये पिछले अगस्त में की बात है, उनको पता चल चुका है। देखें जब जहाज डूबने लगता है, जब चूहे ऊपर आ जाते हैं ना बैरी जहाज में, तो पता चल जाता है कैप्टन को कि जहाज के अंदर सुराख हो गया है, ये डूबने लगा है। मुझे सर ये बता दे, ये जो आज में चले, अब बात ये है कि अब ये बड़ी गहरी दलदल है जिसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसमें ये फंस चुके हैं। और दूसरा, अब ये जो सलमान शहबाज का इंटरव्यू है, इस पर बड़ी बहस की जा रही है, बार बार उनके जो बयानात हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है, और यही कहा जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर डिस्कस किया जा रहा है कि इन्होंने वही गलती कर दी है जो मियां साहब ने कर दी थी, और उनके बेटे हुसैन नवाज ने बाद में वो अपने उसी बयान में फंस गए थे। ऑनरशिप हुसैन नवाज ने इस तरह ली थी, इस तरह सलमान शहबाज ने ऑनरशिप ले लिया इसकी, वो मान लिया है पैसा मेरा है। अब नैब के कानून के मुताबिक उनको साबित करना पड़ेगा। जी जी, कासिम साहब हैं, कासिम कयूम साहब, ये पुरस्कार लोग कौन हैं? इक्तदार में आते ही मशकूक अकाउंट से डॉलर बरसने लगे हैं। वालिद ने वजारत उज़्मा संभाली, हमजा ने सियासत संभाल ली, सलमान शहबाज जो है उन्होंने कारोबार संभाल लिया। ये सारी जो खिचड़ी अब पकी है कि जिस तरीके से इन्होंने अरबों रुपया वहाँ से यहाँ से वहाँ जो लेन देन इनका हुआ है, वो सब कुछ कच्चा चट्टा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। लेकिन ये जो गलती जिसकी मैंने बात की, जिसकी अभी आपने भी जिक्र कर दिया, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि सलमान शहबाज का, ये आपको याद होगा हुसैन नवाज ने भी एक दिया था, फिर बड़े मियाँ साहब की गलती कुछ इससे मुमासलत बताई जा रही है। गुफ्तगू, वो बयान, तारीखी बयान भी आपको याद है, ये हैं वो ज़राए जिसमें वो खुद फंस गए। उसके बाद अब ये सलमान शहबाज ने जो कल इंटरव्यू दिया है, परसों की बात है, जिसके बाद वो काफ़ी अब खबरों में है, उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और शवाहिद जो निकल कर अब सामने आ रहे हैं, यही कहा जा रहा है कि इन्हें हज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है, और यही इंटरव्यू इनके अपने गले पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कन्फेस कर लिया कि पैसा आया है मुल्क में, लेकिन उन्होंने कहा मुल्क से बाहर गया नहीं है। लेकिन आधी बात उन्होंने मान ली, आधा सच उन्होंने बता दिया। बात यहाँ पर बाबर डोगर साहब इतनी है कि सर, ये इनके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि इन लोगों ने इतने साल तख्ते लाहौर पर हुकूमत भी की, इतना पैसा भी बनाया, और जिन लोगों ने इस करप्ट माफिया का साथ दिया उनका भी जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन किस तरह लोगों ने डाइजेस्ट किया इस सारी सूरत हाल को, और इन करप्ट लोगों के हाथ जो हैं, करप्शन के हाथ मजबूत किए, इन लोगों का साथ देके, इनकी सहूलतकारी करके, आज भी उन्हें डिफेंड करते हैं बैठ के।
सैरिश, कल भी मैंने एक चीज़ कही थी कि सलमान शहबाज ने ये जो कहा ना कि जनाब पैसा आया ज़रूर है, गया नहीं है यहाँ से, वो लंदन में बैठकर प्लानिंग कर रही हैं, वहाँ के लोकल बिजनेसमैन से मिल रहे हैं ताकि वो ये इस्टेब्लिश कर दे कि किस तरह से पुरानी डेट्स में टीटीज़ जो हैं कि वो ये लोग जो हैं ये हमें टीटीज़ बेचते रहे हैं और ये हमारा बिजनेस था वहाँ पर, ये वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और नैब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, नैब इसको देख रहा है। नैब का रिडार में सलमान शहबाज हैं, लंदन में उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी नैब के रिडार में है और वो देख रहे हैं। और ये जो चीज़ है, अब सलमान शहबाज, हमजा शहबाज जो है वो भी मान गए हैं कि जनाब वो उन्होंने खुद कहा कि ना ये जो पैसा है ये तो मुझे 2001 से 2007 के दौरान आया और उस वक्त तो मैं ऑफिस होल्डर ही नहीं था। इवन इस पे भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि जनाब ऑफिस होल्डर होना जरूरी नहीं है, असल चीज ये है कि ये बेनामीदार का जो पैसा था ये यहाँ से इलीगल बाहर गया और मनी लॉन्ड्रिंग होके बाहर गई और वापस आई। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये जरूरी नहीं कि आप ऑफिस होल्डर हैं या नहीं है, आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये पैसा बाहर से वो बंदे जिन्होंने यहाँ से पैसा बाहर भेजा, कोई पापड़ वाला है, वो लोग जो आज तक जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जो आज तक लाहौर से बाहर नहीं गए, वो कैसे लंदन से आपको टीटी भेजते रहे हैं, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर की। उनका बिजनेस क्या था, वो पैसा वो बंदा जिस बेचारे ने लाख रुपया नहीं देखा, वो 2-2 लाख रुपए की टीटी हमजा शहबाज को, सलमान शहबाज को लंदन से उनको तो पता भी है ना। डॉक्टर साहब उनके घर देख रहे हैं, उनका तो घर भी नहीं सर, ये वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें बड़ी अहम बात है। अहम बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जब उनका केस आया, मैं ये कह रही हूँ कि वो टीटी नहीं है। हाँ जी, ये वो टीटी नहीं जिसने किसी दौर में कराची में टेरर फैलाया हुआ था, ये भी टीटी, लेकिन ये जो टीटी है ना, ये इन लोगों के लिए डरावना ख्वाब बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वो टीटी पिस्तौल भी बंदे मारता था, ये भी मुआशी दहशतगर्दी इस टीटी के जरिए भी होती है। साहब ये दोनों तरफ से फंस रहे हैं, ये दोनों तरफ से फंस रहे हैं। टारगेट किलिंग टीटी से करें या मुआशी दहशतगर्दी करें, दोनों तरफ से फंस रहे हैं। पहले ये नहीं साबित कर सकते कि अगर ये मान जाए ये पैसा पाकिस्तान से गया, इनका फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इनके पास ये पैसा कहाँ से आया, यही ट्रांजैक्शन बिजनेस थे जिनके जरिए इन्होंने ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की, बाहर गया। और अगर ये मानते हैं कि बाहर से भेजा है तो फिर इनको ये साबित करना पड़ेगा कि बाहर में इनके बिजनेस क्या थे, तो ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगली दफा हमजा शहबाज जितना मर्जी भाग ले, जो मर्जी कर ले, अगली दफा इनकी बेल एक्सटेंड होने वाली नहीं है। इस दफा तो ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये ले गए कि जी नैब का जवाब नहीं आया या लेट आया, मैं नैब के साथ था, 2 बजे तक नैब के वहां पर रहा, उसके बाद वापस आया तो वकला पे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उसको तैयार कर सकते। अगली दफा इनको ये प्रिटेक्ट नहीं मिलना, अगली दफा अल्टीमेटली इन्होंने आज नैब की बात प्रोसिक्यूशन में उन्होंने साबित किया कि उनका स्टांस ठीक था और ये आए बाएं शाएं करते रहे। आज ये जो एक मजेदार चीज थी ना, जो आज सुबह इनकी प्रेस रिलीज आई PMLN की कि जी हमजा शहबाज साहब ने आज नवाफिल अदा किए, उसके बाद शहबाज शरीफ से बात की, अपनी वालदा से बात की, अपनी बीवी से बात की और कहा जी कि हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है और कौम जो है वो देखेगी कि हम इससे सुरखरू होंगे, इंसाफ जीतेगा। तो मैं सोच रहा था कि वाकई इंसाफ इंशाल्लाह जीतेगा, इंसाफ की जीत होगी। और आप देखें कहानियां कैसी हैं, नवाफिल अदा किए जैसे वो जिहाद कश्मीर पर जा रहे हैं, कश्मीर पता करने जा रहे हैं, या वो शायद कोई फलस्तीन आजाद करवाने जा रहे हैं, फूलों की पत्तियां भी निछावर होती थी नवाज शरीफ साहब उसकी जवाबदेही करने। अच्छा, और बातें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे खुदा ना खासा वो पता नहीं कितने बड़े मिशन पर जा रहे हैं। अच्छा सारे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की बात है मैं बता रहा हूं, सही बात, ये पब्लिक मैं आपसे खरल साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ थोड़ा सा सलमान के बात के ऊपर पुरस्कार लोग हैं, कुछ इनके बारे में तो बताएं ना। वो सारे जितने पुरस्कार लोगों के बारे तो पहले बता दें। ये जो कासिम कयूम साहब हैं और ये जो मंजूर साहब है, महमूद साहब, सर ये कौन लोग हैं, ये किस तरह इनसे इन्होंने काम लिया है, ये क्या इनके लिए करते रहे, किस तरीके से करते रहे, कुछ अंदर की खबर आपको देना। 3 लोग तो सामने हैं आपके, कासिम क्यों पकड़ा गया, फजल अब्बासी पकड़ा गया, मुश्ताक ये तो है सामने, मसूद इन्होंने भगा दिया जो इज़्ज़ा शुगर के प्राइवेट जो अकाउंट देखता था। इसके अलावा ये बेचारे मंजूर पापड़ वाला, ये दूसरे जो लोग हैं महबूब हैं, इनको तो पता भी नहीं इनके अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन, अगर उनको पता होता है ना तो पैसे निकाल ये वही है जो फलूदे वाला था, जो बेचारा कोई मर गया, कोई स्टोर वाला था, कोई सिम वाला था, ये वही लोग हैं पुरस्कार, जिन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उनके नामों पे इतनी बड़ी बड़ी टीटी जा रही है। अहम बात इसमें बाबर साहब, ये सारी सूरत हाल देखने के बाद ना मैं तो यही सोच रही हूँ, आपको याद है फिल्म आई थी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ,
छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ जी, आप सारिश देखें, ये एपिसोड पहले 90s में इनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई जिसमें मास्टरमाइंड इसाक डार था। उसके बाद दूसरा जो पनामा पेपर्स आ गया तो बड़े मियाँ साहब की सारी फैमिली की आ गई। अब ये बात समझे, क्या मरियम साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर है, क्या हसन और हुसैन पब्लिक ऑफिस होल्डर है? बाहर जरा समझे, टेक्निकल बात मैं करने लगा हूँ। उन सारों को इसलिए पकड़ा गया, क्या कुलसूम साहिबा पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, इसलिए उनको गिरफ्त में लाया गया कि वो बेनामीदार थे पब्लिक ऑफिस होल्डर के। इसी तरह सलमान शहबाज अगर ये कह रहे हैं ना सही बात कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, ये हमजा पहले नहीं खैरत था, साहब, तो वो भी ये बेनामीदार है। चीज ही गलत है। नवाज शरीफ साहब नैब में कहीं नहीं कानून लिखा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर होना जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग के साहब लिए। आ जाए सर मेरी बात कोई सुनिए, भी बंदा 2 नंबरी में आप ये क्या मतलब है कि मैं अरबों रुपया कमा रहा हूँ, मैं खरबों रुपया हो गया, वो मुझसे तो- कोई ना पूछे कि मैंने कहां से कमाया, जब कि नैब मैं का पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं कानून था। मौजूद है, उसके तहत ये है कि जब किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का डिपेंडेंट, बेटा, बहन, भाई, बीवी, फ्रंटमैन, एसोसिएट या किसी को टैग कर दिया जाए कि वो उसका बेनामीदार इनके है, वालिद 1997 से 1999 तक चीफ मिनिस्टर वो- पंजाब थे, ताया प्राइम मिनिस्टर थे, और क्या होता है, ये उनके बेटे हैं। तो तो नैब के लिहाजा- कानून के वैसे बाबर मुताबिक ये साहब, जवाब ये दें। बाबर साहब, आप- आपको शेख रशीद साहब की बात याद है? जी जी, शेख रशीद साहब अक्सर कहा करते थे इन लोगों के बारे में कि जो बड़े मियाँ साहब है ना, बड़े जरूर हैं लेकिन छोटे मियाँ साहब इन मामलात में उनसे बड़े हैं, बड़े मियाँ साहब से। ये अब खुलकर सामने आ रहा है, जो बात वो किया करते थे ठीक किया करते थे। अब सैरिश मुझे देखिए कि ये मैं बात मुकम्मल कर रहा था कि ये अगर नवाज शरीफ साहब के सारे बेनामीदार पब्लिक ऑफिस होल्डर ना होने के बावजूद अगर मुलजम बन सकते हैं, अगर वो भगौड़े हो सकते हैं, तो सलमान शहबाज भी उसी पैरामीटर में आएंगे, इसी कानून के तहत। इनकी जो बहनें हैं वो भी उसी कानून की ज़द में आएंगी। अगर मरियम साहबा आ गई हैं, इनकी जो वालदा है वो भी उसी कानून की ज़द में आएंगी। और इवन के बाकी अगर अहलिया तमीना दुरानी के भी निकल आएंगे, या वो आलिया जो साहिबा है उनकी जो बेटी खदीजा के नाम भी अगर कोई निकलेगा, या जिस तरह मुश्ताक, या जिस तरह कासिम कयूम है, जिस तरह फजलदार अब्बासी है, बाकी नेटवर्क के लोगों के नाम है, इसलिए नहीं दे रहा, मैं जो आपसे एक भट्ट सवाल साहब हैं, पूछता हूं, मैं आपसे वो एक सवाल- सारे लोग मैं जो आपसे हैं, एक सवाल पूछता वो हूं कि बेनिफिशियरी तहमीना हैं। दुरानी जो हाँ है जी। उनके नाम पर शहबाज शरीफ ने जो मैंने तो पैसे खबर आए ब्रेक कर और दी उनके इसलिए। नाम पर जो प्रॉपर्टीज तो उनसे नहीं खरीदी, पूछा आपने जब जाएगा। कहा तो उनको भी तो जस्टिफाई करना हाँ जी, पड़ेगा कि भाई, उनके आपके नाम पर पास ये पैसा कहाँ प्रॉपर्टीज से कहां आया? से आई हैं, उन्होंने कैसे खरीदी, कौन से दराज क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा जुमला लंदन में बोला खरीदी था। है। डॉक्टर वो साहब- खुद ये कहती रही है, मैंने उनसे हाँ बात जी। की, उन्होंने कहा जी ना शहबाज शरीफ ना मेरी, हमारी पाकिस्तान से बाहर कोई जायदाद नहीं है, ये तहमीना दुरानी ने ऑन रिकॉर्ड सही कहा कह हुआ रहे है। हैं। अब वो कैसे जस्टिफाई करेंगी कि लंदन में उनकी भी प्रॉपर्टीज हैं और वो कैसे खरीदी, कहां से पैसे आए? अच्छा, आप देखें नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था ना कि सर मुझे तो लगता है आगे चलकर जो शहबाज शरीफ साहब की दूसरी जो अहलियां उनको भी बुलाया जा सकता है, मैं तो उनको भी आपको सवाल पहले कहूं, मैं खबर दे रहा हूं सैरिश, इस ये सारी खबर दे सूरत रहा हाल हूं, में ये अभी चीजें तो आ रही हैं। फिलहाल ये है कि एक्सटेंड हो गई है बेल हमजा शहबाज की 25 अप्रैल तक। बाबर डोगर साहब कह रहे हैं कि आगे कोई टेक्निकल ग्राउंड भी नहीं बचनी है, देख लीजिएगा इन्हें आगे बेल नहीं मिलनी है, एक्सटेंड नहीं होनी है। फिलहाल तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रहे नैब वाले। अब देखते हैं आगे चलकर क्या सूरत हाल, क्या माहौल बनता है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कुछ दीगर टॉपिक्स भी हैं, बड़ी अहम खबरें आज बड़ी ज़बरदस्त और तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। अब पता चला अब पता चला। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे शरीफ फैमिली के हवाले से और अब कुछ जरदारी फैमिली की बात हो जाए। आज जाली बैंक अकाउंट्स केस में फरियाल तालपुर साहिबा इस्लामाबाद में नैब हेडक्वार्टर्स वहां पर पेश हुई। नैब टीम के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। सवालनामा भी उनको थमा दिया गया है। 15 रोज़ में तहरीरी जवाब उनसे तलब किया गया है। जरदारी साहब की जमानत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। 2 रुकनी बेंच कल इस केस की समाअत करेगा। असद खरल साहब बेनामी कंपनीज बनाई गई, फिर यहाँ तक कि बैंक को इस्टेब्लिश किया गया पैसों के हेर फेर के लिए। अभी जो सूरत हाल है जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहब इन दोनों के लिए मुझे तो सूरत हाल मुश्किल दिखाई दे रही है। बिलावल को देखा जाए तो वो उस तरीके से माहौल मोमेंटम बना नहीं पा रहे हैं, सियासी शील्ड कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। जरदारी साहब की तवक्कुआत तो पूरा वो नहीं उतर पा रहे हैं। आज तो फवाद चौधरी साहब ने भी इनको मशवरा दे दिया, दोनों जमातों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी, नया सियासी बयानिए पर अब तवज्जो दें, पहले वाला तो आप लोगों का पिट चुका है। तो अब क्या आप सूरत हाल बनती देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं एहतसाबी तीर जो है ना वो एक के बाद एक क़यादत की तरफ आ रहा है पीपल्स पार्टी की।
अच्छा सहरिश, एक तो हर रोज़ कोई ना कोई नई कहानी सामने आती है। वैसे JIT ने तो बहुत सारी चीज़ें सामने लाई है। एपिसोड 2 जो है JIT चल रही है, नैब के अंदर मामला आता है, रेफरेंस बन रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह आपने बात कुछ कर दी, उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब जो है अब नैब उनके हवाले से, और नूरियाबाद में ओमनी ग्रुप वालों को बिजली घर, एक नया जो स्कैंडल सामने आ गया, सिंध के खजाने से 11 अरब रुपए झोंक दिए। पहले हमने सब्सिडी की बात की, शुगर मिल्सों को फोर्स बांट करके कब्ज़ों की बात की, ये बिजली घर का मामला आ गया, सब्सिडी का मामला आ गया, ज़मीनों के हवाले से आ गया, ये सारे बहुत सारे खाते हैं। अब फेक अकाउंट के हवाले से आ गया। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और जो फरियाल तालपुर साहबा, मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब, ओमनी ग्रुप जो उनके फ्रंटमैन, और बाकी जो अंसारी, असलम मसूद, जो बाकी सलमान, और जो बाकी जो लोग जो कुदवाई और यूनस और वारसी, और ये सारे कहानियाँ, आरफ मेमन, नीफ मेमन, उसके बाद आरफ खान, बहुत सारे और लोग हैं बाहर के, जो केम क्राउन है, जो गौफर यानी गालबन इस तरह के हैं, वाजिद नामी हैं, वो एक अमजद इस्लाम है, जो नुडेरो वाले चलाते हैं भुट्टो, एक फिर वो कमांडर सजाद हैं। अब बहुत सारी लंबे लोग हैं, नाम हैं, फिर उसमें बड़े बड़े टाइकून्स भी हैं, इकबाल जैद अहमद हैं, जैन मलक हैं, ये सारी कहानी तो आ गई। अब थोड़ा सा अगर आज चूँकि चेयरमैन नैब आए हुए थे लाहौर के अंदर, और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये 3 इश्यूज जो आकर फिर बिजनेस कम्युनिटी की हरासमेंट के हवाले से बात आई, और फिर मंतकी अंजाम जो हमारे प्रोग्राम की टैग लेने, क्योंकि उन्होंने मुझे मुखातब करके कहा कि खरल साहब आप जो हर बार ये कहते हैं ना कि मंतकी अंजाम तक नैब का कोई भी केस नहीं पहुंच रहा, ये तीनों चीज़ों के हवाले से उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इनको क्लैरिफाई किया है। अगर आप पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से हम चला लें, ताकि उस हवाले से जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये नैब के ऊपर अब ये सारी चीज़ें तो सारे रंगे हाथों पकड़ी गई चीज़ें, अकाउंट सामने आ गई, मनी ट्रेल आ गई, अकाउंट्स आ गए फेक, ये मेरा ख्याल है उनका अगर हम दिखा दें तो डोगर साहब भी, मैं भी, आप, और उसके बाद फिर जो एक तासर बनाया गया कि बिजनेस, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी की बात, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी के वाले से भी ड्रामा हुआ, वो कोई इमरान खान के पास लोग चले गए जी, वो देखे नैब ने हमें रास कर दिया, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हुई, और तीसरा मंतकी इंजाम की। तो पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से अगर आप या प्रोड्यूसर साहब को कह दें कि वो शॉर्ट अगर चलवा दें तो उस पर ज़्यादा अच्छा है कि उस हवाले से चेयरमैन साहब नैब का क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, ये इस पर बिल्कुल हम ये पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ साहब आगे चलकर दिखाएंगे। इसी टॉपिक के रिलेटेड है ना, आपकी जो बातचीत हुई, अगर अपनी जुबानी अगर आप बता दें ना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं जुबानी तो बता दूं ना, जो अगले बंदे की जुबानी सुनेंगे ना, मेरी जो भाषण सुनने के लिए। जी जी, वैसे खरल साहब जो टर्मिनोलॉजी जी को मैंने सुना है कि जी मंतकी अंजाम पर तो नैब कोई केस पहुंचाता ही नहीं है। इस वक्त वो लोग जिनको आप आंख उठा के देख नहीं सकते थे, वो या नैब की हवालात में हैं या जेल में हैं। क्या ये मंतकी अंजाम नहीं है? एक वो गरीब आदमी जो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जमा करता है, वो 2 लाख या 3 लाख रुपए बनती है, वो किसी सोसाइटी के हवाले कर देता है, वो रकम गर्क हो जाती है। तो क्या ये उस गरीब आदमी के लिए मेगा केस नहीं है कि उसकी उम्र भर की कमाई उसको वापस मिले? खरल साहब, आप जुबानी मुझे बताएं, आप अपनी जुबानी की आपकी क्या वहाँ पर आपने क्या बातचीत हुई है, क्या सुना है, क्या क्लैरिफिकेशन आपको मिली है आपके अपने सवालात की भी? ये तो ओपन खिताब कर रहे थे और मुझे, मैं सामने बैठा था तो उन्होंने मुखातब करके कहा कि आप ये कह रहे हैं हमारी तरफ से। उन्होंने कहा हमने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने, अब तो फैसला आ गया जस्टिस सईद साहब की सरबराही में जो बेंच ने, कि नैब बगैर ठोस शवाहिद के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ये तो बात तय हो चुकी, पहले भी नैब नहीं करता था। नैब इंक्वायरी करता है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन करता है, उन्होंने कहा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एडमिसिबल बिफोर एविडेंस देखी जाती है। कि उनका 30 साल तो मेरा अपना जुडिशल एक्सपीरियंस है, सेशन जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट के जस्टिस तक, मुल्तान और मुख्तलिफ जो आगे चीफ जस्टिस तक भी एक्टिंग और एबटाबाद कमीशन में। तो उनका हम परखते हैं चीज़ को, फिर उसके बाद हम बनाते हैं, हम मुलजमों को पकड़ते हैं, उनके एसेट फ्रीज करते हैं, रिकॉर्ड सामने लाते हैं, फिर उसके बाद अदालत अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर केस हम दाखिल कर देते हैं। अब उसके बाद हमारा तो काम यहाँ तक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं खरल साहब, जी जी, चेयरमैन नैब बारहा ये बात कह चुके हैं कि वो एहतसाब सबके लिए पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है और वो उस पर अमल पैरा है। लेकिन बाबर डोगर साहब, हम अक्सर अब ये मुराद इसमें वो जो कह रहे हैं ना कि वो लोग जिन पे हम आंखें उठाकर देख नहीं सकते थे, आज वो जेल में है, तो ये क्या मुंतकी इंतजाम नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि अभी नहीं है। कौम ये नहीं देखना चाहती कि ये सारे जेल में हैं या जेल कहाँ हैं।
असल इशू ये कौम ये चाहती है कौन कि चाहती वो पैसा वापस पैसा आए? जिसकी वजह से आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है, गुर्बत की चक्की में एक आम आदमी पीसा जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने दिलो रस्वा हो रहा है, हम को लेके सारी दुनिया के सामने भीख मांगते फिर रहे हैं। वो अरबों रुपया, वो अरबों डॉलर जो यहाँ से लूट कर बाहर भेजा गया, वो पाकिस्तान आना चाहिए। असल मुल्क इंजाम वो है कि ये पैसा पाकिस्तान आए। आप डोगर साहब की बात बिल्कुल वो है। आपको याद होगा चेयरमैन नैब का एक बयान पिछले दिनों का, उन्होंने कहा था कि प्ली बार्गेन का जो कानून है इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो ये कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये एक वाहिद इदारा है जो कि पैसे रिकवर करवा सकता है और ये कानून उसके लिए बहुत जरूरी है। जो प्ली बार्गेन की बात है, उनके इल्म में ये सारी चीजें हैं। आम आदमी का नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फरियाल तालपुर, ये जितने भी लोग हैं ये जेल में रहे, ये पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ये इससे कुछ लेना देना नहीं है। उनका कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस आए और आम आदमी पर लगे। ठीक है, यही हमारा कंसर्न है। ये बात अब सवाल सुन ले, उसके ऊपर जवाब भी उनका सुन ले। उन्होंने ये प्ली बार्गेन की सैरिश बात की। अब वीआर के ऊपर बैन हुआ है, 17/16 सो मोटो नोटिस केस है, उसमें कल मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीयर हो रहा हूं। एक तो प्ली बार्गेन और एक रजाकाराना रिकवरी। प्ली बार्गेन के हवाले से 6 अरब रुपया सिर्फ गुज़श्ता 2 साल के अंदर जो चीटिंग पब्लिक एल्डार के सोसाइटी हाउसिंग फ्रॉड वो सिर्फ लाहौर नैब ने रिकवर किया है। 44 अरब रुपया 44 अरब रुपया जो है वो ख़ियाबान अमीन, मुख्तलिफ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वहां पे लोगों को जो जमा पूंजी लुटा बैठे थे प्लाट जस्ट किए। 4-6 अरब में से 5 अरब डिलीवर भी हो चुका है। फिर ओवरऑल 17 अरब तकरीबन 16 साल में। लेकिन अभी चेयरमैन साहब की जो क़यादत में अभी जो आप बात डॉक्टर साहब ने किया ना, मैं उसे 100% एग्री करता हूं, लेकिन उसका सुन ले। उन्होंने चेयरमैन साहब ने कहा है उसी के ऊपर आ रहा है। मुराद अली शाह साहब के हवाले से भी करना चाह रही हूं, आप उनकी बात कर रहे थे। जी जी हाँ। मुराद अली शाह साहब जब बाहर आते हैं आके बोलते हैं कि भाई मैं बड़ा मुतमईन हूं। मरियम साहब आपको ये समझाए कि भाई आप तो मुतमईन हैं, आपने जो करना था वो आपने कर लिया है, आपने उनको मुतमईन करना है, वो आपसे मुतमईन नहीं है, तभी वो आपको बार बार बुलाते हैं और आपको पेश होना पड़ता है। खैर इन मामलात में देखते हैं अब आगे चलकर क्या बनता है। ये रिलीफ की बातें जो कि की जाती हैं कि कितनी रिलीफ मिल रहा है, कोई डील हो रही है, हम कब से खबरें गर्दिश में सुन रहे हैं, फिर एकदम एहतसाब का अमल तेज हो जाता है, फिर पेशियां होती हैं, फिर ये नया एक बयानिया लेकर सड़कों पर आने की बातें करने लगते हैं। इसी सारे तनाजुर में हम ये भी देख रहे हैं कि पहले असद साहब बाबर साहब 18वीं तरमीम का रोना रोया गया। जब ये बाहर आके मीडिया टॉक करते हैं, बजाय ये बताने के कि भी हमारे हाथ साफ हैं, ये हैं वो सबूत या ये हैं वो जराए, ये नहीं वो बताते, बल्कि ये बोलते हैं कि भी 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ की गई तो बस फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। अब सदारती निज़ाम का मसला शुरू हो गया है कि भाई उस पर बहस शुरू कर दी गई है, बेतुकी बहस है। मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम की बहस को ख़त्म करने के लिए सदारती निज़ाम की बहस का आगाज़ हुआ है। ये पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, हुकूमत है, ये क्यों सदारती निज़ाम को हवाले से टारगेट कर रही है कि कोशिश की गई तो रोका जाएगा, हम इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे? क्या समझ आ रही है आपको बाबर साहब? सैरिश बात यह है कि डॉक्टर साहब टाइम ज़ाया अगर ना करें इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर और बात कर लें, क्या ख्याल है आप अगर कंसेंसस कर लें कि 18वीं तरमीम और सदारती निज़ाम ये शोशा है, उसके ऊपर हम सदारती निज़ाम आ नहीं सकता सैरिश, किस तरह से आएगा? तो फिर अगली बातों पे करें, मेजोरिटी नहीं है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर आप पार्लिमानी सिस्टम है इसको किस तरह से चेंज करेंगे? सदारती निज़ाम आगे वो बचना चाहते हैं, मिसलीड करना, डाइवर्ट करना चाहते हैं, टॉक शो में हम ये टॉपिक बनाए ताकि उनकी करप्शन। चलिए फिर एमनेस्टी स्कीम पे आ जाते हैं। फिर एमनेस्टी स्कीम पे आ जाते हैं। एमनेस्टी स्कीम पर जनाब आपको पता चला होगा कि भाई इस इजलास में मौखिर कर दिया गया है, क्योंकि कुछ अपने ही उनके जो वज़रा हैं उन्होंने मुखालफत कर दी है कि भाई नून लीग के दौर में तो हम इस पर मुखालफत करते थे, अब हम खुद ही सारा मामला लेकर आ रहे हैं। किसके लिए लेकर आ रहे हैं? तो ये जो सारा एमनेस्टी स्कीम का अब ये मामला है, आपको क्या लग रहा है, ये अब मंजूर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? कौन से वज़रा हैं, क्या अंदर की खबर है, कौन मुखालफत कर रहे हैं, किस बेस पर कर रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? सैरिश इसमें कुछ लूप होल्स थे जो आपने बाद निशानदेही ऑलरेडी कर दी कि जिस चीज़ को इमरान खान साहब उनके वुज़रा असद उमर साहब ये कह रहे थे कि ये चीज़ जो है तबाही है, ये डाकुओं को, काला धन को, उनको क्लीन चिटें देने वाली बात है। एक तो वो प्रेशर है, दूसरा उसमें कुछ कानूनी मोशकाफियाँ हैं, उसमें डिले तो हो सकता है। दूसरी बात विसल ब्लोअर आर्डिनेंस आ रहा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बात आ रही है। एक और बात सैरिश जो अहम बात है, मैं सॉरी एक आज का लेटर है हमारे पास, आज की खबर आज देते हैं। ये तरीके इंसाफ चली, साफ चली और शफाफ चली का एक और वारदात अब किसने की है? ये असद उमर ने, उनसे करवाई गई है। अगर नहीं उनको पता तो हम बता देते हैं कि अब पता चला
ये नोटिफिकेशन है आज की डेट का नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और हमने प्रोडक्शन टीम इसको दिखाएगी भी, यकीनन मैंने उनको शेयर की थी चीज़ें। अब ये दो लोग हैं, दो लोग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, एक ने 2.5 अरब की करप्शन की, उसके ऊपर केस चल रहा है, उसका नाम है डायरेक्टर जो बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बना है, कि जो उसमें जो केस कैश जो अवार्ड है उसके अंदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अगले हफ्ते उसकी फिर पेशी है, उसके ऊपर FIR में नाम है, उसका नाम है जी इमाम बख्श बलोच साहब। इनको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डायरेक्टर लगा दिया गया है। आज की डेट का नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीजन का, इंटरनल विंग उसका मेरे हमारे हाथ में स्क्रीन पे हम शेयर, 2.5 अरब रुपए की करप्शन की FIR है, उसमें वो केस भुगत रहे हैं, अगली पेशी है। ये माबख्श बलोच साहब, आपको पता है कि बलूचिस्तान की जो इंटरम सेटअप में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। ये अच्छा, मुझे इस चीज का अब नहीं पता। एक तो ये हो गया सर, दूसरी वारदात सुन लें, एक और शफाफ चली गया सुन लें, वो है सीरियल नंबर 2 पे, उनका नाम है मोहम्मद सुहेल राजपूत साहब। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक नाम दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, मसूफ ये फेक अकाउंट जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सो मोटो और नैब और FIA जो सारे मामला कर रहे हैं, उसके अंदर मसूफ का नाम ECL में है। ये मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है फेक अकाउंट्स में, उसके अंदर ये सहूलतकार का नेशनल बैंक अनवर बदीर जरदारी एंड कंपनी सारा फ्रॉड जो है उसके अंदर इनका नाम बकायदा ECL में है। ये मैंने नहीं डाला, से जरदारी साहब और जरदारी साहब सहूलतकार थे, ये और अब ये दिया गया, ये है तहरीके इंसाफ चली, साफ चली, शफाफ चली। अब ये कौन सारा कुछ करा रहा है ऐसे करप्ट एलिमेंट को, वो कौन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, जी जी सही हो गया। चलें बाबर साहब, मुझे आखिर में आप ये बता दें कि जो एमनेस्टी स्कीम की मैंने बात की है, इसमें कह दिया गया, वजाहत जो आज आई है कि भाई इसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर ये लागू नहीं होगी, तो ये ताजिर बरादरी का भी फिर एक प्रेशर होगा कि एक मौका मिलना चाहिए। फिलहाल तो खैर फैसला नहीं हुआ, अभी तो अगले इजलास तक मौखर कर दिया गया। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने जिस तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम लोगों के लिए, अगर उनके पास काला धन है। तमाम गवर्नमेंट जो है वो पैसे कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो इसमें जो मिनिस्टर्स का कंसर्न मेनली सामने आया था कि पब्लिक को जवाब क्या देंगे। हमने तो कहा था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, मुल्क को लूटा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हम उनको एक चोर रास्ता दे रहे हैं। मेजॉरिटी मिनिस्टर्स का यही था कि मीडिया जो है वो हमें गालियां दे रहा है, लोग हमें गालियां दे रहे हैं कि तहरीके इंसाफ और अकाउंटेबिलिटी, शफाफियत, और ये सारे नारे कहां पर जाएंगे जब हम काला धन जिनको पकड़ के जेलों में बंद करना चाहिए था, इनसे हम एक प्रपोर्शन लेके हम उनको बंद कर रहे हैं। भी कहा जा रहा है, यूटर्न भी कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले दौर में जब आई थी उन्होंने काफी मुखालफत की थी, तभी वजह है कि इनके जो अपने रहनुमा 2 धड़ों में तकसीम हो गए और इसको मौखर करना पड़ा, अगले इजलास तक मंजूरी नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया असद खलल साहब, बाबर साहब। नाज़रीन, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।